हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि आप सभी साथियों के लिए जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। एक ऑफिशियल छोटा सा नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप सभी साथी यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर जीएमसीएच 32 चंडीगढ़ की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 35 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, यानी कि 35 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। अगर यहाँ पर सैलरी की मैं बात करूँ तो 56,000 यानी कि 56,000 सैलरी प्लस आपका 20% HRA आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। पीजी डिग्री इन द माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की पोस्ट के अंदर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फार्मेसी वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि फार्मेसी वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 अगस्त, यानी कि 20 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को बता दो कि आप 20 अगस्त तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूँ कि इस भर्ती का आपका जो सलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, और इसके अंदर देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सलेक्शन है वो सलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका जो डायरेक्टली सलेक्शन है वो आपका कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, मेरे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका जो सलेक्शन है वो सलेक्शन आपका यहाँ पर किया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्टिफिकेट मस्ट बी रेज इन द, आपको जमा कराना है। जगह आपको बता देता हूँ, पीडियाट्रिक ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक, ब्लॉक डी, लेवल 4, जीएमसीएच चंडीगढ़। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको यहाँ पर इसके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपको यहाँ पर क्या करने हैं, जमा आपको कराने हैं। तो इस वैकेंसीज को आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शंस होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है और आपको ऑफलाइन तरीके से इस वैकेंसीज के जो एप्लीकेशंस फॉर्म है
वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा आपका यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स चंडीगढ़ यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसी है। ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है और इसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, अटैच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स आपको दे दी गई है। यहाँ पर आपको कंप्लीटली अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और इसके अंदर अपनी एजुकेशन डिटेल्स 10th 12th और आपका जो भी आपके नर्सिंग के अंदर कर रखा है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आपको मिलने वाली है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से आपका यहाँ पर देख लीजिएगा 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। तो 6 अगस्त को आपका ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। इस वैकेंसीज की लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 अगस्त। 20 अगस्त तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि आजकल सभी साथी सपोर्ट बहुत कम दिखा रहे हैं और आपको जेन्युइन नोटिफिकेशंस के साथ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फिर भी आप सभी साथी प्यार बहुत ही कम दिखा रहे हो। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, और इसके अंदर देख लीजिएगा रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका जो डायरेक्टली सिलेक्शन है वो आपका कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा मेरे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका जो